नमस्कार, मैं आरवी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरवी सिंह यादव एडिटर। आज मैं देश में हो रही एक बड़ी शादी जिसका बजट 3,000 करोड़ के आसपास है, उस पर बात करूंगा और साथ में भारत की पॉलिटिक्स के ऊपर। राहुल गांधी जिस देश की पॉलिटिक्स को एक अलग दिशा देकर दूसरे रास्ते ले जाना चाहते हैं, उसमें उनका सहयोग करने वाले शायद उनके साथ खड़े हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, ये एक बात बहुत बड़ी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। क्योंकि राहुल गांधी ने संसद से लेकर के सड़क पर अडानी और अंबानी को लेकर के जो युद्ध छेड़ा हुआ है वो सबके सामने है, उसमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो इंडिया गठबंधन बना है उसमें बहुत सारे उनके साथी हैं, वो उनके साथ सहयोग कर पाने में असमर्थ साबित हो रहे हैं। ये बात आज पूरी तरह से प्रूव हो गई है, क्योंकि इंडिया गठबंधन में कुछ ऐसे नाम हैं जिनमें 5 नाम मैं आपको गिनाऊंगा। इसमें शरद पवार, उद्धव ठाकरे, लालू प्रसाद यादव की फैमिली और पश्चिम बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी के अलावा उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव शामिल हैं। इन लोगों ने राहुल गांधी का जो राजनीति करने का तौर तरीका जो बदलने की जो मुहिम है, उसमें शायद ये उनके साथ नहीं खड़े हो पा रहे हैं। और आज अंबानी के बेटे की शादी में ये 5 लोगों के परिवार बाकायदे जा रहे हैं और पहुंच भी चुके हैं कुछ लोग, लेकिन कुछ डिफेंसिव भी मोड पर हैं। ममता बनर्जी ने जब वहाँ से अपने कलकत्ता से जब चलने की शुरुआत करी, तब उन्होंने प्रेस को एक बयान दिया और वो बड़ा मज़ेदार बयान है। उसमें देखिए कि वो शादी में जा रहे हैं, वहाँ पर उन्होंने कहा कि मुझसे बार बार कहा गया है कि आपको तो आना ही आना है शादी में और आपको आइए। तो मैं अंबानी की शादी में जा ज़रूर रही हूँ, लेकिन मैं आपको बता दूं कि वहाँ पर मैं उद्धव ठाकरे से मिलूंगी, शरद पवार से मिलूंगी, अखिलेश यादव आ रहे हैं उनसे भी मिलूंगी, लालू यादव पहुँच रहे हैं उनसे भी मिलूंगी। इस तरह का बयान दे करके उन्होंने वहाँ जो अंबानी की शादी का जो जिसमें वो जो एक तरह कहना चाहिए राजनीतिक रूप से और नैतिक रूप से जो फंसने जा रही थी, उसमें कुछ अलग हटके बयान दिया है कि मैं वहाँ पॉलिटिक्स भी करूँगी। इसका मतलब आज उन्होंने वैसे गई वहाँ पर उद्धव ठाकरे से मिली और उन्होंने एक बयान भी जारी किया और ये कहा कि मैं उद्धव ठाकरे का विधानसभा में जब चुनाव होगा यहाँ अक्टूबर में, उसमें मैं ज़रूर उनके लिए प्रचार करने आऊँगी। तो ये तो उनका डिफेंसिव मोड रहा, लेकिन बाकी तो अडानी अंबानी के लाडले दिखाई दे रहे हैं, जिसमें शरद पवार तो वो तो बहुत ही उनके लिए बहुत ही प्रिय हैं अंबानी अंडानी के लिए, चूँकि वो हमेशा उनका सहयोग करते रहे हैं। लालू यादव की फैमिली जा रही है, पता नहीं क्यों जा रही है, ये अभी तक सामने नहीं आया है। अखिलेश यादव भी वहाँ पर पहुँच चुके हैं और अखिलेश यादव को हालांकि वहाँ एयरपोर्ट पर पहुँचने के लिए वहाँ कभी तमाम दलितों की तरफ से उन्हें धन्यवाद दिया गया, उनके पक्ष में नारे लगाए गए, ये सारी चीज़ें वहाँ देखने को मिली। खैर ये अलग बात है, लेकिन मैं फिर एक बार आता हूँ राहुल गांधी की राजनीतिक साफ गोई पर कि वो उन्होंने निमंत्रण, उनके घर भी आया, अंबानी खुद उनके घर पर निमंत्रण देने गए और जब सोनिया गांधी जी से मिले, लेकिन उस समय जब वो निमंत्रण देने गए तब राहुल गांधी उससे पहले ही 10-15 मिनट पहले ही वहाँ से निकल लिए और उनके अपने कार्यक्रम लगे हुए थे, फिक्स कार्यक्रम थे। तो जब उनके घर अंबानी पहुँचे तो करीब 12-14-15 किलोमीटर दूर वो एक बस्ती में, जहाँ पर राजमिस्त्री ज़्यादातर रहते हैं, आपने देखा होगा आमतौर पर शहरों में चौराहों पर राजमिस्त्री रहते हैं, काम भी करते हैं। तो उन राजमिस्त्रियों से उन्होंने जो राज की कारीगरी होती है वो सीख रहे थे और इधर उनके घर पर निमंत्रण देने अंबानी आए हुए थे। तो ये सारी चीज़ें हैं। अंबानी की शादी जो हो रही है उसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने पूरा बहिष्कार किया है। अब बात आती है कि आखिरकार राहुल गांधी इस तरह का निर्णय कैसे ले गए।
तो ये ज़रूरी चीज़ है कि जिस व्यक्ति के खिलाफ वो संसद में बोल रहे हैं, अडानी अंबानी का नाम लेते हैं और अपने जनता के बीच भी जाकर के इन सारी चीज़ों की पोल खोल रहे हैं कि अडानी अंबानी को देश का बहुत बड़ा हिस्सा जो कारोबार का हिस्सा है वो उनके हवाले किया जा रहा है, सरकारी चीज़ें उन्हीं के हवाले की जा रही हैं। तो जब एक व्यक्ति खुले तौर पर राजनीति इन दोनों के खिलाफ कर रहा है तो ये नैतिकत बात है कि नीति से अलग हट कर के फिर वो उसके घर शादी में कैसे जा सकता है। ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि भले ही कुछ भी है, लेकिन राहुल गांधी ने जो राजनीतिक मोड़ आज दिया है अपने जीवन का, इतनी बड़ी शादी में या इतने बड़े जो देश की आर्थिक व्यवस्था को 2 मिनट में इधर से उधर करने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों की शादी का बहिष्कार किया है, तो कुछ न कुछ कहीं ना कहीं कोई बात है। देश में इस समय पूंजीवाद का पूरी तरह से मामला घुस चुका है। ये बात कोई माने या ना माने, और नेता कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके बाकी सारे के सारे नेता उस पूंजीवाद को समर्थन कर रहे हैं। ये बात आज इस बात से साबित हो रही है कि उनकी शादी में जाना, अब कोई ये कहे बचाव में कि नहीं शादी एक अलग चीज़ है, पॉलिटिक्स एक अलग चीज़ है, ये कैसे कह दिया? ये तो कभी हो ही नहीं सकता। जिसकी शादी में आप जा रहे हैं वहाँ लिफाफा देंगे या जो भी गिफ्ट देंगे या वहाँ से गिफ्ट लेंगे, तो इसके मतलब आप उनके खिलाफ कभी नहीं जा सकते, कभी जा ही नहीं सकते। दूसरी बात, कई कंपनियों ने उनकी पार्टियों को चंदा दिया है और चंदा कांग्रेस को भी मिला होगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन इस मामले में बिल्कुल स्पष्ट तौर पर राहुल एकला चलो की कहानी बयां कर रहे हैं और उन्होंने पूंजीवाद के खिलाफ जो कदम उठाया है, मैं समझता हूं यह एक अनुकरणीय उनका कदम है, जिसे मैं पसंद कर रहा हूं। मैं खुद की अपनी बात कह रहा हूं कि राहुल गांधी ने अंबानी की शादी में न जाकर के बहुत बड़ा अच्छा फैसला किया है। और चूँकि वो देश की जनता उनके साथ है, देश की जनता आज उनके ऊपर निगाहें बनाए हुए है और वो मैं समझता हूँ कि सोच रही है कि संविधान बचाने के लिए राहुल ने जिस तरह से काम किया वो एक बहुत बड़ी बात थी। हालांकि ये जो भारतीय जनता पार्टी है वो डिफेंसिव मोड में आई है और उसने एक इस तरह की बात कही है कि 1975 में 25 जून को जब आपातकाल लगाया गया था, उस दिन को हम संविधान विरोधी दिवस मनाएंगे, इस तरह की बात, संविधान की हत्या वाला दिवस मनाएंगे, इस तरह की बात कही है। हालांकि कांग्रेस के प्रवक्ता जो हैं, मुख्य महासचिव हैं रमेश जी, उन्होंने एक अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा है कि ये जो बयानबाजी है ये केवल हेडलाइन बनाने के लिए दी गई है कि आज की चर्चा सिर्फ इसी बात पर हो। उन्होंने तो ये भी कहा है कि 1975 के बाद सत्ता कितनी कहाँ गई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये कितने बदलाव हुए, और उस सत्ता के बाद दोबारा से 1975 के बाद 80 में फिर हमने गवर्नमेंट बनाई, उसके बाद 85 में गवर्नमेंट बनाई और उसके बाद 90 में भी हमने गवर्नमेंट बनाई और उसके बाद फिर गवर्नमेंट 10 साल और बनाई। तो ये इमरजेंसी और इन सब चीज़ों को अब एक ही बात है कि वो महंगाई, भ्रष्टाचार और जो आपका बेरोजगारी का मुद्दा है उसे किसी भी तरह से हटाने के लिए इस तरह के सिगूफेबाजी छोड़ते रहो। तो कांग्रेस ने इस मामले को इस तरह से डिफेंस किया है। खैर बात भी सही है। अब इंदिरा गांधी की जो इमरजेंसी का मामला है उसका इस समय इस तरह से जवाब देना ये कोई मामला नहीं बनता। कांग्रेस ने तो एक और बयान दिया है। कांग्रेस का कहना है कि पिछले 10 साल से आप अघोषित इमरजेंसी चला रहे हो, किसी को भी बंद कर देते हो, किसी की भी गिरफ्तारी करा देते हो, किसी के खिलाफ FIR करा देते हो, किसी के भी खिलाफ ED भेज देते हो, यहाँ तक कि चुने हुए मुख्यमंत्रियों को भीतर कर देते हो, और ये सारी चीज़ें हैं। और ये रोज़ाना कोर्ट कचहरियों से आपके खिलाफ ये जो आदेश आ रहे हैं, क्योंकि वो झारखंड के मुख्यमंत्री के मामले में भी एक स्पष्ट किया है वहाँ की हाई कोर्ट ने कि ये कोई मामला नहीं बनता हेमंत सोरेन के खिलाफ। अभी आज ही एक आदेश हुआ है केजरीवाल के खिलाफ, केजरीवाल के पक्ष में। केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी गई है। ED की कोई भी कार्रवाई
उन्हें मतलब जो कहना चाहिए कि कानून सम्मत नहीं लग रही है। और इस तरह से हालांकि वो अभी मसला सीबीआई उन्होंने लगा दी है भारत सरकार ने, और सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार किया हुआ, वो एक अलग बात है। 25 जुलाई के बाद शायद सुनवाई होगी, वो भी मामला सुलझ जाएगा। लेकिन इस समय बहुत किरकिरी हो रही है इस समय भारत सरकार की और भारतीय जनता पार्टी की इस तरह की कहानियों की। तो कुल मिलाकर के मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि राहुल गांधी ने जो लकीर खींची है पूंजीवाद के खिलाफ, वो और ये वर्तमान में जो उनके साथ इंडिया गठबंधन के नेता हैं, वो उस पूंजीवाद के पक्ष में उनके यहाँ दावत खाने जा रहे हैं। इसका क्या असर होगा, ये मैं समझता हूँ आज की पॉलिटिक्स के बाद नया विषय होगा। क्योंकि राहुल गांधी ने संसद में कहा है कि मैं यदि मेरी सरकार आई, यदि हमारी सरकार बनी, मेरी नहीं कही, उन्होंने कहा हमारी सरकार बनती है तो हम इन लोगों ने जो सरकार से पैसा वसूला है उस पैसे को ला करके हम गरीबों में बांटेंगे। तो नेचुरल सी बात है। आपको मालूम है कि इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी, इससे पहले उन्होंने देश की शायद 17 या 18 जो बैंकें थी, प्राइवेट बैंकें थी, उनका राष्ट्रीयकरण किया था। ये बात भारत सरकार, नरेंद्र मोदी, अमित शाह जो गृह मंत्री हैं वो नहीं करते, उन बातों को नहीं करते। आज राष्ट्रीयकरण होने के बाद कर्मचारी कितने खुश हैं जो बैंकों में काम कर रहे हैं, ये इंदिरा गांधी की ही देन है। तो इंदिरा गांधी ने बहुत सारे बड़े बड़े फैसले लिए। इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कराए। आप केवल स्ट्राइक करने की बात करते हो और केवल उसके बावजूद भी आपके यहाँ अटैक हो जाते हैं, 5 जवान हमारे शहीद हो जाते हैं सेना के, और उस पर आप कोई बयान नहीं देते हो। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। इंदिरा गांधी ने बहुत अच्छे काम किए, उनकी आप चर्चा नहीं करते। लेकिन इमरजेंसी की चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि कांग्रेस आपको बता रही है कि आप 10 साल से अघोषित इमरजेंसी का काम कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं केवल पूंजीवाद पर बात कर रहा था। अब मेरा सवाल है कि यदि राहुल गांधी कभी सरकार में आए और उन्होंने इस तरह की जो अडानी अंबानी को जो सरकारी जो चीज़ें सौंपी गई हैं, विभाग सौंपे गए हैं, उनको ठेके दिए गए हैं, इन पर कार्रवाई करते हैं, तो क्या ये जो 5 लोग आज दावत खाने गए हैं, 5 परिवार, और भी बहुत सारे होंगे मैं समझता हूँ, बाकी की मेरे को जानकारी नहीं है, तो क्या ये राहुल गांधी के इन फैसलों का साथ देंगे? ये बहुत बड़ी बात है। या राहुल गांधी इस मामले में अकेले पड़ जाएंगे, या फिर ये है कि जनता आगे चलकर क्या सोचेगी कि राहुल गांधी को, मैं समझता हूँ, यानी कांग्रेस को अकेला सत्ता में लाने की मुहिम शुरू करे जनता। क्योंकि जनता जनार्दन ही वो है जो सारे खेल पलट सकती है, और जनता जनार्दन ही एक ऐसी चीज़ है जिसके बलबूते पर नेता चमकता है और नेता डाउन भी होता है। जैसे आपको मालूम है कि 272, उसके बाद 303 और उसके बाद 240, ये करिश्मा जनता का ही है जो आपके सामने पेश हुआ है। तो आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, और आगे इसी तरह के मैं वीडियो बिना किसी लाग लपेट के आपके सामने प्रस्तुत करता रहूँ। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज्वाइन भी कर सकते हैं। थोड़ा जितना भी आपका बजट हो उससे आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरे चैनल को, और चैनल को मेरी जो वीडियो है उसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह यादव।